बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे आर्थोबोरिक एसिड के रासायनिक गुणों का। फार्मूला ऑफ आर्थोबोरिक एसिड इज H3BO3। तो इससे संबंधित कुछ केमिकल रिएक्शंस लेंगे जो कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। और सबसे पहला डिस्कशन करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, यानी ताप के प्रभाव का। बच्चों ये रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है और ये रिएक्शन कंप्लीट होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर एक स्टेप में, 160 डिग्री सेल्सियस दूसरे स्टेप में, और तीसरा मैक्स टेम्परेचर है जिसको रेड हॉट या रक्त तप्त दशा है। तो इन तीन विभिन्न तापक्रमों पर आर्थोबोरिक एसिड अपने अलग अलग उत्पाद बनाता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर मेटाबोरिक एसिड HDO2 और 160 डिग्री सेल्सियस पर टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, और रेड हॉट वेदर पर ये बोरिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। इसका फार्मूला B2O3 होता है। तो आइए इसको केमिकल रिएक्शन से समझें। H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन करेगा H2O का और प्रोडक्ट बनाएगा HbO2, और ये फार्मूला होता है मेटाबोरिक एसिड का। मेटाबोरिक एसिड बनाता है, और जब मेटाबोरिक एसिड को 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये इसको कन्वर्ट करता है टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7, और इसका नॉमिनेशन करते हैं टेट्राबोरिक एसिड। H2B4O7, और इस टेट्राबोरिक एसिड को रेड हॉट टेम्परेचर पर हीट करते हैं, रक्त तप्त ताप पर गर्म करते हैं, तो फिर से वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन करता है और अंतिम उत्पाद के रूप में बोरिक एनहाइड्राइड बनाता है, और जिसका फार्मूला B2O3। इस तरह से बच्चों ये कन्वर्जन है कि किस टेम्परेचर पर कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और फाइनली ये बोरिक एनहाइड्राइड बनता है, तो इसको एज ए कन्वर्जन पूछते हैं कि बोरिक एसिड से, आर्थोबोरिक एसिड से बोरिक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त होता है। अब चलते हैं अगली केमिकल रिएक्शन की ओर, और ये है कास्टिक सोडा से रिएक्शन विथ NaOH। कास्टिक सोडा से रिएक्शन कराते हैं इसका H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड
react with NaOH. Then it makes sodium metaborate. Its formula is NaBO2. Sodium, single atom of boron and twice atom of oxygen make sodium metaborate. तो इस तरह से सोडियम मेटाबोरेट का निर्माण होता है और बचे हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम कंजुगेट होकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ और एक यहाँ, टोटल 4 हो गए और ऑक्सीजन एटम्स बचे 2। ये मिल करके ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से बच्चों आर्थोबोरिक एसिड कास्टिक सोडा से क्रिया करके सोडियम मेटाबोरेट का निर्माण करता है। अगला रिएक्शन करते हैं इथेनॉल से या एथिल अल्कोहल से। रिएक्शन विथ C2H5OH इथेनॉल से क्रिया। आर्थोबोरिक एसिड H3BO3 एथिल अल्कोहल या एथेनॉल से क्रिया करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की उपस्थिति में और क्रिया करके बनाता है C2H5 का होल टेकन 3 और BO3। ये ट्राई एथिल बोरेट और वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर देता है, H2O का पृथक्करण। और इस तरह इस अभिक्रिया में कुछ अणुभार वाला उत्पाद प्राप्त होता है और बैलेंस करने के लिए एथेनॉल पर 3 और वाटर मॉलिक्यूल में 3 करते हैं। चलते हैं अगली केमिकल रिएक्शन की ओर और ये रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट के साथ। सो रिएक्शन विथ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। और रिएक्ट कराते हैं इसका आर्थोबोरिक एसिड का H3BO3 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से इसका रिएक्ट कराते हैं और तब ये कन्वर्ट करती है इसको बोरेक्स में और बोरेक्स का फार्मूला क्रिस्टलाइन फॉर्म में लिखते हैं Na2B4O7 और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विथ वाटर H2 एक्सीडेड होती है। यहाँ बोरान के 4 एटम्स हैं इसलिए बैलेंस करने के लिए 4 और जबकि हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं और इसलिए यहाँ बैलेंस करने के लिए 6। 4 3 12 एंड 6 2 12 और इस तरह से इस रिएक्शन का मुख्य प्रोडक्ट है बोरेक्स। और ये इंडस्ट्रियल वेपर सुहागा कहलाता है। इसका हाइड्रेटेड फॉर्म 10H2 डेका हाइड्रेट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जबकि इसका केमिकल नेम सोडियम टेट्रा बोरेट और डेका हाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस थे आर्थोबोरिक एसिड के। अब इसके बाद डिस्कशन करेंगे हम लोग कि आर्थोबोरिक एसिड के कौन कौन से महत्वपूर्ण उपयोग हैं और यहाँ से ये एक कंपाउंड इसका कंप्लीट होगा, तब चलेंगे बोरान का अगला कंपाउंड स्टार्ट करेंगे बोरेक्स।
तो आइए जान लेते हैं आर्थोबोरिक एसिड के कौन कौन से प्रमुख उपयोग होते हैं। यूजेज ऑफ आर्थोबोरिक एसिड। आर्थोबोरिक अम्ल के उपयोग। या यूजेज ऑफ H3 ग्रुप। यूजेज में सबसे पहला पॉइंट एज ए एंटीसेप्टिक यानी कूड़विरोधी पदार्थ के रूप में। एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और सेकंड महत्वपूर्ण उपयोग है कि इसका उपयोग फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में करते हैं, अर्थात खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए। बिकॉज ये कल्चर मीडियम और बैक्टीरिया को डैमेज करता है, जीवाणु जो फूड को नष्ट करते हैं उनको उत्पन्न होने से रोकता है। तो इस तरह से ये फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला उपयोग है आई लोशन फॉर्मेशन के लिए। आंखों में डाले जाने वाले ड्रॉप, जिन्हें सामान्यतः आई ड्रॉप कहते हैं। सो आई ड्रॉप्स के निर्माण में एंड लास्ट यूज करते हैं कांच तथा बर्तन उद्योग में। ग्लास एंड पोल्ट्री इंडस्ट्री। तो ये महत्वपूर्ण उपयोग है आर्थोबोरिक एसिड के। और अब स्टार्ट करते हैं अगला कंपाउंड। बच्चों, अगला कंपाउंड है बोरेक्स, जो कि बोरान का ही यौगिक है। और बोरेक्स का अणुसूत्र Na2B4O7.10H2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। कल की क्लास में आपको इसके फॉर्मेशन मेथड्स का डिस्कशन बताएंगे, केमिकल रिएक्शंस लेंगे, फिर इसके भौतिक रासायनिक गुणधर्म और उपयोग।